हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम करते हैं भौतिक विज्ञान का आगे का पार्ट। तो हम वीडियो के 6 पार्ट हम करा चुके हैं, आज हम कराते हैं 7वां पार्ट। और इसमें देखते हैं क्या लिखा है भौतिक विज्ञान कक्षा 10 का। लिख रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? तो किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो देखिएगा क्या लिखा है, कह रहा है किसी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या का अगर हम आधा करेंगे तो आधा जो होगा वो क्या होता है? फोकस दूरी। फिर हमने लिखा यदि फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या का आधा यानी बटे में 2 लिखेंगे तो वक्रता त्रिज्या बटा 2, फोकस दूरी को f से लिखा जाता है वक्रता त्रिज्या r से बटे में 2, अथवा ये 2 यहाँ पर बटे में इधर लेके आएंगे गुणा में आ जाएगा तो 2f बराबर में r। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या दुगना होता है किससे? फोकस दूरी से। तो वक्रता त्रिज्या दुगना होता है किससे? फोकस दूरी से। तो देखिएगा यहां पर लिख रहा है कि अगला टॉपिक क्या है कि दर्पण के लिए परावर्तन का सूत्र। तो दर्पण के लिए परावर्तन का सूत्र जो है वो क्या होता है कि किसी दर्पण के लिए परावर्तन सूत्र निम्न है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। f क्या होता है? दर्पण की फोकस दूरी, b है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u है दर्पण से वस्तु की दूरी। b होता है, f होती है फोकस दूरी दर्पण की, b होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और u को कहते हैं दर्पण से वस्तु की दूरी। तो देखिएगा ये जो दर्पण के परावर्तन का जो सूत्र है उस सूत्र का निगमन नहीं है। तो निगमन हम जब पढ़ेंगे तो क्लास 12th में आएंगे तब इसका निगमन भी पढ़ेंगे। तो हमें निगमन नहीं पढ़ना है, ओनली इसका फार्मूला यानी सूत्र ही पढ़ना है। इसके बाद में देखते हैं क्या लिखा आगे क्या लिखा है। लिखा है रेखीय आवर्धन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? लिखा है कि किसी गोलीय दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा किसी गोलीय दर्पण के द्वारा जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहते हैं रेखीय आवर्धन। देखिएगा लिखा है कि किसी गोलीय दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से दर्शाते हैं, इसे रेखीय आवर्धन को m से दर्शाते हैं। लिख रहा है यदि वस्तु की लंबाई h तथा प्रतिबिंब की लंबाई h डैश या डैश लगा हुआ है हो तो रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे में आएगा वस्तु की लंबाई। ये जो बटा है इसी को अनुपात भी कहते हैं। तो यहां से सूत्र बन जाएगा इसका रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। रेखीय आवर्धन किससे लिखा जाता है? m से। वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई है h डैश हमने मान रखी है, आप चाहो तो i लिख सकते हो। फिर वस्तु की लंबाई कितनी है? h है तो बटे में h आएगा, h डैश बटे में h बराबर यह है प्रतिबिंब की लेंस से दर्पण से दूरी और यह है वस्तु की दूरी किससे? दर्पण के ध्रुव से। ये दोनों ध्रुव से दूरियां आएंगी तो दूरी में या लंबाई में। ये था रेखीय आवर्धन। इसके बाद में हमें पढ़ना है चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी यानी जो हम पढ़ेंगे वो न्यूमेरिकल जब हम कराएंगे इसके तो बहुत जैसे ये हमारी हेल्प करेंगे जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे। तो चिन्ह परिपाटी में क्या है देखिएगा, चिन्ह परिपाटी में 2 दर्पण हमने बनाए हैं, एक उत्तल दर्पण है और एक अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो किस में आती है? माइनस में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में आएगी। इसके बाद में वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस में और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किस में आएगी? प्लस में।
अब यहाँ वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी अगर अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी देखेंगे तो किस में आएगी, माइनस में, और उत्तल दर्पण में भी माइनस में। चाहे कोई सा भी दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ही मापी जाती है। इसके बाद में कह रहा है कि उत्तल दर्पण से देखिएगा प्रतिबिंब जो बनेंगे, तो उत्तल दर्पण से 6 स्थितियां हमने कराई थी। तो उत्तल दर्पण से जो 6 स्थितियां थी, 6 में से पहले 5 स्थितियों में क्या था, प्रतिबिंब बन रहा था वास्तविक और उल्टा। लेकिन लास्ट जो कंडीशन थी, स्थिति थी, उसमें प्रतिबिंब कैसा बना था, सीधा और आभासी। तो उत्तल दर्पण से क्या था कि प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनेगा तो माइनस में आएगा, और अगर आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो किस में आएगा, बी प्लस में आएगा। इसी तरीके से यहां देखिएगा उत्तल दर्पण यहां आभासी प्लस में, तो इसमें एक ही प्रतिबिंब मतलब बन रहा था ओनली सीधा और आभासी। सीधा और आभासी जब प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बनेगा तो बी बराबर कितना आएगा, प्लस में आएगा। इसके बाद में ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। ये पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको हमने चैनल पे डाल दिया है, प्लेलिस्ट पे जाके एक एक वीडियो करके आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम आपको कराएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।